हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बधाई हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे भाई भाभी को किसी की नजर ना लगे राम जी की कृपा से। अब राम जी की कृपा से तो आज बुआ बड़ी धमाल लग रही। ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये तो मुस्कान का मैसेज आया था कि आपकी सबसे अच्छी पसंदीदा साड़ी पहनना, इसलिए पहन ली। आप कब से मुस्कान भाभी की बात मानने लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात मानी नहीं है। ये तो मुस्कान को ऐसा ना लगे कि बुआ के पास अच्छी सी साड़ी नहीं है, इसीलिए पहन ली। बिल्कुल करेक्ट बोला बुआ आपने। मैं भी तो इसीलिए रेडी हूँ क्योंकि आज माँ और डैडू की एनिवर्सरी है, ना कि मुस्कान के मैसेज की वजह से। लवली दी, आपको भी मैसेज आया था? अरे भाई, किसी एक को मैसेज नहीं आया, पूरे परिवार को मैसेज आया है। अरे उसने मैसेज में ये भी कहा है कि हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं, बाकी आन बान शान कुछ और ही है। पता नहीं क्या होगा ऐसा। सबसे अलग तो मेरी मुस्कान भाभी। अरे भाभी का ही मैसेज है। यहाँ क्या खड़े हैं आप सब? जल्दी से डाइनिंग टेबल पर पहुँचिए, आप सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। एक मिनट, उससे पता है हम सब क्या कर रहे हैं, कहाँ है, मतलब एकदम नजर रखे हुए हैं हम पर। लेकिन खुद मुस्कान कहाँ पर है? पता नहीं लवली दी, लेकिन एक बात तो पक्की है, भाभी जहाँ कहीं भी है ना, वो आज की पार्टी की अरेंजमेंट्स में ही लगी हुई है। पर मुझे कोई बताएगा आगे का कार्यक्रम है क्या? वो मैसेज आया, मुस्कान का ही है। बुआ, आगे का कार्यक्रम ऐसे पता चलेगा, ले कीजिए ना जल्दी मैसेज। हाँ, करना। आगे का प्रोग्राम मैं जल्द ही आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप सब नाश्ता तो कर लीजिए, ठंडा हो रहा होगा बेचारा। हाँ, चलो चलो चलो, नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से, चलो चलो। माय गॉड, ऐसा इंतजाम, वो भी सुबह सुबह। ऐसा तो होटल के वेन्यू में होता है भाई। बंटी मेरे भाई, वेन्यू नहीं मेन्यू। अरे भाई, सालगिरह मुबारक हो माँ। थैंक यू बेटा। आपको भी। अरे किसी ने हमारी मुस्कान को देखा? हाँ देखा है ना, मेरा मतलब है सुना है ना, वो भी वॉइस मैसेज पे। ऑडियो मैसेज से क्या तिगड़म रह रही है मुस्कान, हमको भी नहीं बताया। अरे कम से कम हमको तो तैयारी में शामिल कर ही सकती थी। खैर, वो वहाँ सरप्राइज रेडी कर रही है और हम अपने सरप्राइज के साथ रेडी रहेंगे। हनुमान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? डॉक्टर को ही फोन करते हैं सारा। अब डॉक्टर साहब जी, ये हनुमंत कहाँ है? चल कब से फोन करे, फोन ही नहीं उठा रहा है। हनुमंत नीचे मेडिसिन लाने के लिए गया और अपना फोन भी यहाँ पर भूल गया। जैसे ही आता है तो मैं बात करा देता हूँ। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आरती आंटी कैसी, ठीक है? इसीलिए तो मैं आपको खुद ही फोन करने वाला था। एक बहुत ही अच्छी खबर है, किसी झटके के कारण आरती जी की याददाश्त वापस आ गई है और अभी आप उन्हें जल्द से जल्द घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। ओके। साला क्या टाइमिंग है। सिंह साहब, आज आप सच कहेंगे माँ से और पार्टी में आपका सूरज ढलेगा। वहाँ मुस्कान की जिंदगी में नया उजाला होगा। अरे नाश्ता भी कर लिया, अब चाय भी पी ली, सच सवर के भी बैठे हैं सब। भाई ये इंतजार हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैडम कोई आया है? हाँ भेजो अंदर। आ जाइए। एक मिनट, वहीं रुके। ये मैन इन ब्लैक और वुमेन इन ब्लैक, देखिए क्या है कि हमारे घर में सेल्समैन और सेल्स वुमन की नो एंट्री है, मतलब प्रवेश निषेध है।
इसने यू टर्न मारी और बाहर जाइए। चलिए चलिए। मैं चाहती हूँ कि सिंह फैमिली के लिए आज का दिन यादगार बने, क्योंकि कुछ जश्न ऐसे होते हैं जो माहौल नहीं जिंदगियां भी बदल देते हैं। शायद आज कुछ ऐसा ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए मैंने अपने स्पेशल एजेंट्स भेजे हैं आप लोगों को लाने के लिए। अरे ये तो मुस्कान की आवाज है। इन एजेंट को तो देख के ऐसा लगता है कि मुस्कान भाभी ने किसी बहुत बड़ी इवेंट डिटर्जेंट कंपनी को ये काम सौंपा है। जीजू बहुत मजा आने वाला है। देख बंटी, पहली बात तो ये डिटर्जेंट नहीं, मैनेजमेंट कंपनी। और दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है भाई। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको मेरे दोनों स्पेशल एजेंट्स देंगे। बस आप लोगों को इनकी बात माननी होगी बिना किसी सवाल जवाब के। खास करके आप रौनक जी, कोई सवाल मत पूछेगा। मेरे ख्याल से आप सब लोग तैयार हैं। तैयार नहीं है तो तुरंत तैयार हो जाइए। और लेडीज, व्हाइट सूट वाली लेडी को फॉलो कीजिए और जेंट्स काले सूट वाले लड़के को। अब सोच क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए। ये मुस्कान जितनी ही सीधी दिखती है उतने ही आड़े टेढ़े प्लान बनाती है। अब क्या सोच रहा है? ये सब तामझाम किया है मुस्कान ने, उसके लिए उस पर भड़कने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? प्लीज रौनक, मैं नहीं चाहती तू फिर से उस पर नाराज हो या उसे कुछ सुनाए। क्यों डांटूं, क्यों समझते? जितना वो कर रही है हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। वहां चलिए काम करते हैं, आप लोग चलिए। चलिए गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, चलिए चलिए हम आते हैं। चलिए चलिए। आप हमारे साथ आइए। ये सोच रहे ना कि हम यहाँ आपको मंदिर में क्यों लेकर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देवी माँ के सामने आपने जो वादा किया था आप उससे डगमगाए तो नहीं ना। आज भी इरादा पक्का है ना, सब कुछ कहने का माँ से। यही पूछना चाहते हैं आपसे बस। इतनी आसानी से डगमगाने वालों में से नहीं हूं। मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं, लेकिन अपने कदमों को और फिसलने नहीं दूंगा। हो सकता है बचवा कि ये मेरा आखिरी समय हो इस घर में। इसके बाद मैं शायद इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगा। तुम भी तो यही चाहते हो। हम क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बात उसकी नहीं है, और हम सच चाहते हैं। हम कौन होते हैं सजा देने वाले आपको? चला हमारी औकात ही क्या है? हमारा कोई हक नहीं है। अगर वो कोई है तो वो एक ही इंसान है, हमारी माँ गायत्री देवी। और सिंह साहब, भले ही आप हमारे साथ कभी जीवन में खड़े थे या ना, आपका रौनक हुआ, आपका बेटा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। माँ जो भी सजा सुनाएगी तो हम इसे आते हैं। हम
कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, बेटी होने के नाते। एक और बात, आज साला पहली बार गर्व हो रहा है आप पे। गर्व हो रहा है बात सोच के कि कम से कम आपने मां को सच बोलने के लिए कदम तो आगे बढ़ाया, पैर तो किया आपने। और आज आप सच माँ को बता देंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत पाप किए, सला लिस्ट बहुत लंबी है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि सच के पथ पर चलने की शुरुआत की आपने। वो शुरुआत आज से होगी, इस बात की खुशी है। बाकी मत सोचिए आप कुछ। हम है ना, अंत तक हम आपका साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ कोई भी सजा सुनाए, जितनी भी तकलीफ हो बेचारी को, हमारी माँ को, और गुस्से में कुछ भी कहते हैं उसे, हम साथ खड़े रहेंगे आपके। आपके इन कदमों की हिम्मत को हम टूटने नहीं देंगे। सिंह साहब, सालगिरह मुबारक हो। चलिए। अब सरप्राइज पार्टी है तो सरप्राइज खुली आंखों के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता, इसलिए आप सबको अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। पट्टियां सीट पॉकेट में आपके सामने रखिए। प्लीज कोई ना मत बोलना, खास करके रौनक जी आप, वरना पार्टी की थीम बिगड़ जाएगी और सरप्राइज खराब हो जाएगा। वैसे भी अब कुछ ही मिनटों का फासला बचा है। मुझे पता है कि सब ईमानदारी से मेरी बात मान लेंगे, लेकिन एक इंसान को आगाह करना जरूरी है। चीटिंग खोर रौनक जी, नो चीटिंग प्लीज। देवी माँ, हमारी माँ ना आपको बहुत मानती है। हमें नहीं पता हम कितना मानते हैं, लेकिन माँ की श्रद्धा का ही लिहाज रखते हुए प्लीज उन्हें हिम्मत दीजिए माँ, क्योंकि मुस्कान का सरप्राइज माँ को जितनी खुशी देगा, शायद उससे भी कई ज्यादा दुख सिंह साहब का सच देगा। प्लीज देवी माँ, हमारी माँ को संभाल लीजिएगा प्लीज। बादलों के छटने पर ही अंबर पे चमचमाते सितारे दिखते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही देखने मिले जश्न की इस महफिल में। तो अगर आप लोग तैयार हैं एक शॉकिंग सरप्राइज के लिए, तो धीरे से अपनी अपनी पट्टियां खोल सकते हैं।
सी जगह है? इतना वेट करा रही थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं किस रिजॉर्ट में पार्टी करेगी। और ये तो मुझे कुछ अजीब सी जगह लग रही है माँ। ये तो वही बात हो गई, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, सोचा महल निकली कुतिया। ऐसी जगह बुला लिया मुस्कान। माँ, कहीं भाभी ने थीम पार्टी के तौर पर तो नहीं बुलाया है, इसीलिए उसके तौर पर हमें ऐसी जगह बुलाया है। जैसे टाउन मार्केट लोग हैं वैसी टाउन मार्केट ये थीम पार्टी है, थर्ड क्लास। तुम ठीक जगह आए हैं ना? पीछे देखना, लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। हमें भी अच्छी नहीं लगती। एक काम करते हैं, चलो चलो आप लोग सब चलो चलो। कुछ ज्यादा ही जल्दी सही और गलत का फैसला नहीं कर लेते आप रौनक जी? मुस्कान की आवाज लग रही है और वहां से आ रही है आवाज। गलत तो आप कर रहे हो। जिनके लिए ये जश्न रखा है, ये अरेंजमेंट्स की है, उन्हें यहाँ से ले जा रहे हो। मुस्कान, तुम ऐसे पर्दे के पीछे क्यों छुपी हो? सामने आओ मुस्कान। चलो मैं ही आ जाती।